तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आगे का जो पाठ है वो पढ़ेंगे। तो जो काकी है वो मन ही मन इस प्रकार का विचार कर बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गीत गाते हुए काफ़ी देर हो गई है। जो काकी थी वो अपने मन को बहलाने की कोशिश कर रही थी और इसी तरीके से काफ़ी समय हो गया ऐसे उनको लग रहा था। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है। क्या जाने न बुलाए। सोचती हूँ कि आप ही जाए आएगी। वह कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। यानी जो काकी है वो अपने मन को समझाने की कोशिश कर रही थी कि मैं तो घर की ही इंसान हूँ। मुझे मेहमानों की तरह बुलावा भेजने की क्या ज़रूरत है? और रूपा क्यों मुझे बुलावा भेजेगी? उससे अच्छा है चलो क्यों ना मैं ही खुद चली जाऊँ। ये सोचकर वो बेचारी ऐसे कोशिश कर रही थी, क्योंकि उनका जो मतलब हम कहेंगे उन्हें जो ठीक से खाना नहीं मिल पाता था, इसकी वजह से उनका जो मन था वो पूरी तरीके से अतृप्त था और इसी वजह से उनके मन में ऐसे ख्याल आ रहे थे। और जो काकी है वो बेचारी चलने के लिए तैयार हुई, यह विश्वास कि एक मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएगी। उनकी स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन ही तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। यानी मन ही मन में वो कई ख्याल बुन रही थी कि मैं किस तरीके से इस सब मिष्टान भोजन का आनंद लूँगी। चाहे कोई मुझे कितना भी बुरा भला क्यों न कहे, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। लोग यही न कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। क्या करे, इतने दिन के बाद पुड़िया मिल रही है तो मुंह तो झूठा करके थोड़ा ही ना उठ जाऊंगी। यानी उनको बहुत दिनों के बाद अच्छा भोजन खाने को मिलने वाला था और इसीलिए उनका जो ये मन था वो कई ख्याल बुन रहा था। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाट रहा था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूट जाती है, किस तरह उन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकार रहा था। यानी वहाँ पर जो मेहमान खाना खा रहे थे उनका वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है। और दूसरा जो दोना है, मतलब दही का जो दूसरा हम कहेंगे बाउल, दोना जो है वो मांगने के लिए संकोच कर रहा था। और इतने में अचानक क्या हुआ, बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। जहाँ पर मेहमान खाना खा रहे थे वहाँ बूढ़ी काकी आ गई और कई आदमी चौंक कर उठकर खड़े हो गए। पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है? यह कहाँ से आ गई? देखो किसी को छू न दे। यानी उन उन मेहमानों को ऐसे लगा ये कोई पराई ऐसे ही गरीब महिला है और अचानक से यहाँ पर आ गई है। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए और जो बुद्धिराम था उन्होंने काकी को देखा। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे। थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही उसका टेटुआ पकड़ लेता है, उसी तरीके से मानो वो काकी पर लपका और उन्हें अंधेरी कोठी में धम से पटक दिया। आशा रूपी बारिश लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। देखिए कितना मतलब हम कहेंगे बुरा ये व्यवहार है। और ऐसे भी लोग होते हैं क्या? ऐसा मन सोच में पड़ जाता है। ये पढ़ते हुए भी इतना मतलब दर्द महसूस हो रहा है बच्चों, कि ऐसे कोई वृद्ध महिलाओं के साथ व्यवहार अपने लोग कैसे कर सकते हैं। लेकिन जीवन की ये सच्चाई है, ये भी हम भूल नहीं सकते। ऐसे होते हैं कोई लोग। खैर, हमें ये जो बात अगर दिल को लग रही है, यानी कहीं ना कहीं उन वृद्धों के प्रति हमारे मन में जो भाव है वो यहाँ पर प्रतीत होता नज़र आ सकता है। काकी की ये हालत मतलब वर्णन जो है, देखिए लेखक ने किस तरीके से किया हुआ है। काकी को उन्होंने बड़े गुस्से से उस कोठरी में ढकेल दिया, क्योंकि उन्हें ऐसे लगा कि मेहमानों के सामने मानो काकी ने उनका अपमान किया हो। मेहमानों ने भोजन किया।
घर वालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने नहीं पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लजता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। देखिए, कई सारे मेहमान उस घर में भोजन करके चले गए। घर वाले जो लोग थे, फैमिली मेम्बर्स जो थे, उन्होंने भी खाना खा लिया। और जैसे मानो बुद्धिराम को इतना गुस्सा आया था, रूपा और बुद्धिराम दोनों को, कि उन्होंने तय कर लिया था कि आज हम इनको यही शिक्षा देंगे, क्योंकि इन्होंने जैसे मानो दूसरों के सामने हमें शर्मनाक ऐसा व्यवहार किया है। तो इसलिए वे उन्होंने बूढ़ी काकी को खाना खाने के लिए नहीं बुलाया। ये बहुत ही बुरा हुआ। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हतज्ञान पर किसी को और करुणा नहीं आई थी। अकेली लाडली उनके लिए कूट रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी। बाल विनोद और चंचलता की उसमें कोई गंध तक नहीं थी। जो लाडली थी उसमें मतलब जैसे मानो बहुत मासूम और बहुत प्यारी लड़की। घर में केवल उसी को काकी, बूढ़ी काकी के प्रति प्रेम था। और ऐसे शरारत भरी कभी भी वो हरकतें नहीं करती थी। इसीलिए लेखक कहते हैं कि बाल विनोद और चंचलता जैसे मानो उसमें नहीं थी। जो शरारती भरी चीज़ें होती हैं ना बच्चों में, वैसे वो हम कहेंगे जैसे मानो उसे दादी के प्रति, सॉरी, काकी के प्रति बहुत सारा लगाव था। और ये सब चीज़ें वो सुबह से देख रही थी कि घर में क्या चल रहा है, किस प्रकार उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं देते। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी, अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थी। देखिए कितनी मासूम बच्ची है, उसे सब समझ में आ रहा था। और उसने देखा कि क्यों मेरे माता पिता बेचारी काकी को पूड़ियाँ नहीं देते हैं, और इसीलिए उसने वो जो पूड़ियाँ थी वो पिटारे में बंद कर रखी थी। और देखिएगा उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी। पूड़ियाँ देखकर जैसे मानो प्रसन्न होकर कहेगी, मुझे खूब प्यार करेगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी से उसे सोने न देती थी। उसने पूड़ियों की पिटारी सामने रखी थी, और जो बच्ची थी उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे ऐसे लग रहा था कि कब मैं उठूंगी और काकी के लिए पूड़ियाँ लेकर जाऊंगी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो अपनी पिटारी उसने उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर वो चल पड़ी। सहसा कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी। चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? और देखिए उस बच्ची ने चुपके से माँ को न बताते हुए अपने हिस्से की जो पूड़ियाँ थी वो पिटारी में बंद करके रखी थी, और वो रात को काकी को लेकर आई वो पूड़ियाँ, और पूड़ियाँ देते हुए कही कि काकी अभी पेट भरा आपका? लेकिन जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। और जो काकी थी उसे वो जो अब जो बच्ची ने, उसको जितना समझ में आया, उसने वो थोड़ी बहुत पूड़ियाँ पिटारे में रख ली थी, लेकिन वो ज़्यादा नहीं थी। काकी का पेट नहीं भरा था। काकी बोली कि बच्चा, मेरा पेट नहीं भरा है, आप माँ से और थोड़ी पूड़ियाँ लेकर आइए। जिस तरीके से मतलब हम कहेंगे ना, थोड़ी सी बारिश होती है तो ठंडक की बजाय क्या होती है, और गर्मी बढ़ जाती है। जैसे मानो काकी की पेट की जो भूख है और ज़्यादा तीव्र हो चुकी थी, और इसलिए वो लाडली को कह रही थी कि माँ को बोलो कि और पूड़ियाँ दे। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकालकर वे खा गई।
बार बार होठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था कि और पुड़िया कैसे पाऊँ। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। मत वालों को मत का स्मरण करना उन्हें मंदाग्न बना देता है। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। और यहाँ पर लेखक ने काकी के मन की जो अवस्था है, उनके मन में जो विचार है, जो उनके मन की स्थिति है, वो दर्शाने की कोशिश यहाँ पर की है कि जिस तरीके से मतलब इंसान की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है तो वो और ज़्यादा, हम कहेंगे और ज़्यादा उस इच्छा के प्रति आकृष्ट हो जाता है। उसी तरीके से काकी की हालत यहाँ पर हो रही थी। जो व्यक्ति जो है, मत वाले जो व्यक्ति होते हैं, मत यानी हम कहेंगे एक तरीके से मतलब उनका मन नहीं भरता है, तो वो और ज़्यादा मंदाग्न हो जाते हैं या उन्हें और ज़्यादा इच्छा होती है। तो उसी तरीके से काकी का मन इस इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया था। और क्या हो गया उसके कारण, काकी को सही गलत का कोई हिसाब ही नहीं रुका और उनको जो उस वक्त लगा, ठीक लगा, वो वैसे करती गई। उचित और अनुचित का विचार ही उनके मन में नहीं जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है, क्योंकि उनकी भूख पूरी नहीं हुई थी। और इसलिए उन्होंने कहा लाडली को कि जहाँ मेहमानों ने जो खाना खाया हुआ है, बचा हुआ खाना है, वहाँ पर मुझे लेकर चलो। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी, यानी उनको क्या कहना है वो उसे समझा नहीं उस बच्ची को। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तल के पास बिठा दिया। दीन, क्षुधातुर, हतज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितनी सुकोमल। क्या कहे इस बात को, इस क्षण को, मतलब हम कहेंगे इस क्षण को इमेजिन करने की भी इच्छा नहीं होती है बच्चों, कि क्या स्थिति हुई होगी उस व्यक्ति की या उस वृद्ध महिला की, जो उसे उस घर में जिसके पैसों से मतलब हम कहेंगे ये सब चीज़ें चल रही थी, उसी की ये स्थिति देखकर मन जो है वो विषण्ण हो जाता है। बेचारी को झूठा खाना खाना पड़ रहा था और उस झूठे खाने को खाते हुए भी उसका मन मानो जैसे तृप्त हो रहा था। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। उन्हें समझ में आ रहा था, लेकिन मन को काबू में नहीं कर पा रही थी। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ जाती है। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिया थी। यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि बुढ़ापे में यानी वृद्ध समय में क्या होता है, व्यक्ति की जो इच्छाएं है वो और ज़्यादा प्रबल हो जाती है और जैसे मानो तृष्णा रोग उनको एक तरीके से होता है। एक बोलते हैं ना हम लोग, प्यास जो होती है हर चीज़ की या किसी बात की, और काकी के बारे में अगर वो प्यास या वो तृष्णा रोग अगर कोई था तो उनकी स्वादेंद्रिया थी, यानी उन्हें जो खाने की इच्छा होती थी वो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाती थी और उन्हें समझ में आ रहा था कि ये गलत है, बट फिर भी वो अपने आप को नहीं रोक पाती थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौकी चारपाई की इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। और क्या हुआ, उसे वहाँ न पाकर वह उठी तो देखती ही लाडली झूठे पतलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पतलों पर से पूड़िया के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा ने ये दृश्य देखा। रूपा का हृदय सुन्न हो गया। परिवार का एक बुजुर्ग दूसरों की झूठी पत्थर टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पूड़ियों के कुछ ग्रास के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निकृष्ट कर्म कर रही है। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है। और हाँ,
रूपा जो थी, जैसे कि हमने पहले भी देखा, रूपा क्रोध क्रोध करने वाली थी, लेकिन वो भगवान से डरती थी, या हम कहेंगे मन से इतनी बुरी नहीं थी। और ये जो दृश्य उसने देखा, उसका हृदय जो है वो सन्न हो गया। यानी उसे देखकर भी ये बात वो अ, हम कहेंगे उसे भी सहन नहीं हो पाई कि ये क्या हो रहा है। घर की मेरी जो बुज़ुर्ग महिला है, जो मेरे पति की चचेरी यानी उसकी चचेरी सास है या चाची है पति की, और वो ऐसी स्थिति उन पर आ चुकी है, या ऐसा समय उन पर आ चुका है कि वो बेचारी छोटे थोड़े बहुत अन्न के लिए जैसे मानो ऐसा काम कर रही है जो उन्हें नहीं करना चाहिए, या एक निकृष्ट दर्जा का काम है ये, ऐसे उसे लग रहा था। संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है, और जैसे मानो उसे लगा जमीन जो है वो फट गई, आसमान टूट पड़ा है, और जैसे मानो कोई बड़ा संकट आ गया है, ऐसे उसे प्रतीत हुआ। रूपा को क्रोध नहीं आया, गुस्सा उसे नहीं आया, शोक यानी दुख, दुख के सम्मुख क्रोध कहा। और जो शोक या जो दुख उसे हुआ था ये दृश्य देखकर, ऐसे समय किसी को क्रोध कैसे आ सकता है। इंसान भले ही कितना क्यों ना हम कहेंगे कठोर क्यों ना हो, लेकिन ऐसी स्थिति में उसे क्रोध नहीं आ सकता है। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? और कहीं ना कहीं रूपा को अपनी गलती का एहसास हो गया कि अरे, ये क्या पाप मुझसे हो चुका है, ये क्या, इस पाप का भागी कौन है। उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, और उसे वही लगा कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, मुझे क्षमा करो, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, मैंने ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दुख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय, कितनी निर्दयी हूँ मैं, जिस संपत्ति से मुझे 200 रुपये वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति, और मेरे कारण, हे दयामय भगवान। और रूपा को अभी समझ में आ रहा था कि जिनके पैसों से हम जीवन जी रहे हैं या हम मज़े कर रहे हैं, आज उन पर ये दुर्गति, ये वाइट स्थिति, ये गलत स्थिति उन पर आ चुकी है। मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्य ने भोजन किया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने काम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय व्यय कर दिए, यानी खर्च कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए हैं, उसके इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी। और मतलब काकी के पैसों से हम जी रहे हैं, और मैं उनके भोजन भी ना दे सकी। ये बात का एहसास उसे होने लगा, केवल इसी कारण कि वह वृद्धा असहाय है। और रूपा ने दिया जलाया और अपने भंडार का द्वार खोला, यानी जो किचन है या जो रसोई घर है उसका दरवाज़ा उसने खोला, और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियाँ सजाकर बूढ़ी काकी को की ओर वो चल पड़ी। रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई है, उसका बुरा मत मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। और काकी से सच्चे दिल से, सच्चे मन से रूपा ने क्षमा मांगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। और भोले भोले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भूल कर बैठी हुई खाना खा रही थी। और सचमुच बूढ़ी काकी के मन में तो कुछ बात थी नहीं, वो बेचारी अपने भूख को पूर्ण करने की, क्षुधा को पूर्ण करने की कोशिश कर रही थी, और बेचारी ने जैसे मानो उसे दिल से माफ़ कर दिया हो। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी, और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। और जैसे मानो जो काकी थी वो सच्ची सदिच्छाएं रूपा को दे रही थी कि भाई तुम्हारा भला हो, तुमने मुझे खाना दिया वगैरह। और इस प्रकार प्रेमचंद जी ने इस कहानी के द्वारा जो वृद्धों के प्रति हमारी जो भावनाएं हैं, जो हमारे विचार है,
वो उनको दर्शित करने की कोशिश की है। हमें उनके प्रति सम्मान रखना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि जो बुज़ुर्ग होते हैं वो घर की नींव होते हैं। कुछ भी हो जाए, परंतु हमने उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। बच्चों, अगर ये पाठ अगर हम आमने सामने होकर सीखते तो शायद इसकी गहराई तक और ज़्यादा पहुंच पाते। मैं आशा करूंगी अगर हम जल्दी स्कूल में मिलेंगे, एक बार फिर से हम इस पाठ पर चर्चा करेंगे और वृद्ध के प्रति सम्मान करने की भावना को और जागरूक करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। धन्यवाद।